हेलो दोस्तों, तो आपके अपने जीके के क्लास में सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं? ऑप्शन ए है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी है पृथ्वी और शुक्र, ऑप्शन सी है अरुण और वरुण और ऑप्शन डी है शुक्र और अरुण। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के ओर चारों ओर तो घूमते रहते हैं। तो ये और शुक्र और अरुण जो है कि सूर्य के चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सूर्य को, ऑप्शन बी है पृथ्वी को, ऑप्शन सी है बृहस्पति को और ऑप्शन डी है शनि को। तो ये पूछ रहे हैं सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये सूर्य को कहा जाता है, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ध्रुव केतु नाम से, ऑप्शन बी है उल्का पिंड के नाम से, ऑप्शन सी है लुबंध के नाम से, ऑप्शन डी है क्लार्क और ऑप्शन ई है अभिनव तारा के नाम से। तो ये पूछ रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वह कौन थे? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है आइंस्टीन। तो ये पूछ रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वे कौन थे? तो वे कोपरनिकस थे, जिन्होंने ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है इसका पता लगाया था, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र और ऑप्शन डी है शनि। तो ये पूछ रहा है कि कौन निम्नलिखित में से कौन ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो ये सूर्य जो कि ग्रह नहीं है लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है हीलियम और ऑक्सीजन और ऑप्शन सी है हीलियम और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन और हीलियम। तो ये पूछ रहे हैं कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? ये है हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी है वर्ण मंडल और ऑप्शन डी है स्थल मंडल। तो सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? ऑप्शन ए है पृथ्वी पश्चिम के से पूरब की ओर घूमती है, ऑप्शन बी है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, ऑप्शन सी है यह पूर्व में स्थित है और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे हैं कि सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्यों? तो ये क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसी कारण से हम लोग को ऐसा लगता है, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अंतरिक्ष अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? ऑप्शन ए है 21 मार्च को, 23 सितंबर को और ऑप्शन सी है 21 जून को, ऑप्शन डी है 22 दिसंबर को। तो ये पूछ रहे हैं कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो ये 21 जून को, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए है पंचवर्षीय योजना का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी है बजट सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है सरकार को नया प्रोजेक्ट और नीतियों के
विकास में सलाह देना, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या उद्देश्य है, तो ये है पंचवर्षीय योजना का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है सांसद। तो ये पूछ रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण कौन करता है, तो ये करता है भारत का राष्ट्रपति, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है संसद। तो ये पूछ रहे हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के लिए होता है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 6 वर्ष के लिए, और ऑप्शन सी है 5 वर्ष के लिए, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और जैसे। तो ये पूछ रहे वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के लिए होता है, तो ये होता है 5 वर्षों के लिए, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए है वित्त आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय पूछ रहे, इसलिए वित्त आयोग होगा इसमें, 15 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है योजना आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये पूछ रहा है कि कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से इसमें से जाना जाता है, तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद है, जो कि सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है, इसलिए 16 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 312, और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 315, और अनुच्छेद 324, और अनुच्छेद 348। तो ये पूछ रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो ये है अनुच्छेद 315, जो कि संघ लोक सेवा क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए 17 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 315। तो ये पूछ रहे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों का लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो ये किया गया अनुच्छेद 315 के तहत, इसलिए 18 का होगा ऑप्शन डी 315 के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए है परीक्षण, ऑप्शन बी है भर्ती, ऑप्शन सी है निर्वाचन, और ऑप्शन डी है प्रशासन का संचालन। तो ये पूछ रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो ये है भर्ती, इसलिए 19 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसे सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा में सबसे पहले शुरू की थी। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो ये पूछ रहा है कि वह देश कौन है जिसे सिविल सेवा प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू किया था, तो ये किया था सबसे पहले चीन ने शुरू किया था, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो ये पूछ रहा है कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो ये आनंद मठ के लेखक कौन है,
तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है विनोबा भावे और ऑप्शन डी है राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अरविंद घोष, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है जेम्स मैकिंटॉश, ऑप्शन डी है जेटस प्रिंसेस। तो ये पूछ रहा है कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित हुई थी और उसके प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स, जो कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? ऑप्शन ए है साइमन आयोग प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन डी है क्रिप्स प्रस्ताव। तो ये पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो ये पूछ रहे प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए है चित्रा, ऑप्शन बी है गोदान, ऑप्शन सी है डाकघर और ऑप्शन डी है आनंद मठ। तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया है? तो ये है आनंद मठ, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए है विक्रम संवत, ऑप्शन सी बी है कली संवत और ऑप्शन सी है शक संवत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पे आधारित है? तो ये है शक संवत पे आधारित है, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी करों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन ए है एडवर्ड लुटियंस, ऑप्शन बी है एंटोनी निम डिमांड, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ट्रोल टसेल और ऑप्शन डी है हर्बर्ट विकर्स। तो ये पूछ रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी करों का वास्तुविद कौन था? तो ये था एडवर्ड लुटियंस, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन ए है चित्रा, ऑप्शन बी है कपाल कुंडला और ऑप्शन सी है द कोर्ट डांसर, ऑप्शन डी है चित्रगदा। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो ये है कपाल कुंडला, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन बी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।